देश नहीं मिटने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच रहे हैं। 2 दिनों का पीएम मोदी का ये दौरा फ्रांस के लिए बड़े सम्मान की बात है, क्योंकि पीएम मोदी बेस्टिल डे परेड में चीफ गेस्ट होंगे और इसी के साथ फ्रांस में नया इतिहास लिखा जाएगा। भारत फ्रांस में वो डील डिफेंस डील होने वाली है जो चीन से पाकिस्तान तक के होश उड़ा देगी। हिंदुस्तान ब्लू बैटल ग्राउंड में आखिर कैसे अजेय बनेगा, फ्रांस से वो कौन कौन से ब्रह्मास्त्र आने वाले हैं जो भारतीय सेना को सर्वशक्तिमान बना देंगे। देखिए स्पेशल रिपोर्ट द पीएम फैक्टर। हम सिर्फ 2 सशक्त स्वतंत्र देशों व 2 विविधतापूर्ण लोकतंत्र के ही नेता नहीं हैं। हम 2 समृद्ध और समर्थ विरासतों के उत्तराधिकारी भी हैं। पनडुब्बी को राष्ट्र को समर्पित करना मेरे लिए एक बहुत ही बड़े सौभाग्य का अवसर है। चौदह जुलाई को कुछ उसी तरह पेरिस की जमीन पर फ्रांस दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। कुछ इसी तरह फ्रेंच शाही घुड़सवारों का काफिला निकलेगा। कुछ इसी तरह फ्रांस के टैंक्स शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कुछ इसी तरह आसमान में फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरेंगे। कुछ इसी तरह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपनी सेना की सलामी लेंगे। लेकिन इस बार यह बेस्टिल डे परेड कुछ और खास होगी, क्योंकि इस बार फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बेस्टिल डे परेड की शोभा बढ़ाएंगे। जो बेस्टिल डे परेड 14 जुलाई 1789 को सैन्य किले और जेल के रूप में मशहूर बेस्टिल के पतन का प्रतीक है। जो बेस्टिल डे परेड फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का संकेत थी, और वो बेस्टिल डे परेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से बेहद खास बन जाएगी। ये मौका इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि फ्रांस हर साल इस परेड के लिए किसी विदेशी हस्ती या राजनेता को आमंत्रित नहीं करता। ऐसे में पीएम मोदी का बेस्टिल डे परेड में शामिल होना एक अभूतपूर्व क्षण होगा। ये इसलिए भी खास है क्योंकि 107 सालों में पहली बार भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट बेस्टिल डे परेड के दौरान पेरिस में फ्रांसीसी सैनिकों के साथ मार्च करेगी।
भारत की तीनों सेनाओं के 269 सैनिक इस परेड में शामिल होंगे। हाल ही में पेरिस की जमीन पर भारतीय सैनिकों के दल ने इस परेड के लिए रिहर्सल भी किया। ये पीएम फैक्टर का कमाल है। जो रफेल भारत ने फ्रांस से ही खरीदे थे, वो रफेल फाइटर जेट्स इस परेड में शामिल होंगे। देखिए, भारत के 4 रफेल जेट बेस्टिल डे परेड में शामिल होंगे। ये वो वीडियो है जब भारत के रफेल जेट्स ने पेरिस के लिए उड़ान भरी थी और आसमान में ही ईंधन भरने का हैरत अंगेज वीडियो आया था। ये पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद के साक्षात प्रमाण हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति खुद कहते हैं कि पीएम मोदी एक वर्ल्ड लीडर हैं और पीएम मोदी के लीडरशिप में ही पूरी दुनिया को एकजुट किया जा सकता है। We are working together for the success of India's G20 presidency in a difficult context with the Russian aggression against Ukraine, and India under your leadership clearly can be the one to mobilize the whole world and help us to address the tremendous issues we have in front of us. यानी जो मुल्क जो अपने आप को यूरोप की बड़ी ताकत समझता है, उसे भी भारत की बुलंदियों का अंदाजा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बेहद खास है क्योंकि यह यात्रा भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी की 25वीं सालगिरह का प्रतीक है। भारत में फ्रांस की एम्बेसी ने एक वीडियो जारी कर भारत और फ्रांस की दोस्ती की मिसाल कायम की है। फ्रांस के दूतावास ने बताया है कि आखिर किस तरह भारत और फ्रांस मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी, ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज, फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन्स में आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी खुले दिल से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का स्वागत कर चुके हैं। राष्ट्रपति जी कुछ महीने पहले पिछले साल आपने पेरिस में खुले दिल से और गले मिलकर बहुत गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया था। राष्ट्रपति जी, आप और मैं यहाँ साथ साथ खड़े हैं। हम सिर्फ 2 सशक्त स्वतंत्र देशों, वो 2 विविधतापूर्ण लोकतंत्र के ही नेता नहीं हैं। हम 2 समृद्ध और समर्थ विरासतों के उत्तराधिकारी भी हैं। हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भले ही 20 साल पुरानी हो, हमारे देशों और हमारी सभ्यताओं की स्पिरिचुअल पार्टनरशिप सदियों लंबी है। इस बार पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर टिकी है क्योंकि यह भारत फ्रांस की 25 साल की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की सालगिरह ही नहीं है, बल्कि भारत और फ्रांस की दोस्ती का भी प्रमाण है। इस बार वो डिफेंस डील्स होंगे जिनसे चीन अभी से सहमा हुआ है। पीएम मोदी के दौरे पर 90,000 करोड़ की बड़ी डिफेंस डील को मंजूरी मिल सकती है। भारत फ्रांस से 26 रफेल और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां खरीद सकता है। भारत आईएनएस विक्रांत के लिए डेक आधारित रफेल खरीद सकता है। रफेल के एम वर्जन फ्रांसीसी कंपनी डसॉ एविएशन से खरीदे जा सकते हैं। यह वही कंपनी है जिससे भारत के वायुसेना ने रफेल खरीदे हैं। रक्षा मंत्रालय के रक्षा खरीद बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
पहले बात रफेल फाइटर जेट की कर लेते हैं। रफेल यानी आकाश का बाज। उनतीस जुलाई 2020 को रफेल जेट का पहला जत्था भारत पहुंचा था। इसके बाद फ्रांस से गर्जना करते हुए रफेल भारत आते रहे और कुछ दिन पहले भारत में 36वें रफेल जेट की लैंडिंग हुई। इसी के साथ भारतवर्ष को 36 रफेल फाइटर जेट्स मिल गए। लेकिन अब समंदर की लहरों पर रफेल की निगरानी की जरूरत है। इसीलिए रफेल के नेवल वर्जन रफेल एम की बड़ी डील हो सकती है। इंडियन नेवी चाहती है कि आईएनएस विक्रांत पर और घातक आधुनिक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट तैनात किए जाएं। आईएनएस विक्रांत पर तैनाती के लिए अमेरिकी F-18 और रफेल एम के बीच मुकाबला था। अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट और रफेल एम दोनों 2 इंजन वाले फाइटर जेट्स हैं। बाद में रफेल एम ने हॉर्नेट को हराकर बाजी मार ली। अब भारत फ्रांस से 26 रफेल एम खरीद सकता है। मुझे ये जानकर भी खुशी है कि फ्रेंच कंपनी साफरान विमानों के इंजन की सर्विस के लिए भारत में सबसे बड़ी MRO फैसिलिटी स्थापित कर रही है। आज इंटरनेशनल ऑर्डर और मल्टीलेटरल सिस्टम की स्थिरता और संतुलन सुनिश्चित करने में भारत फ्रांस भागीदारी प्रत्यक्ष भूमिका निभा रही है। आज ताकतवर मुल्कों से भारत के रिश्ते जितने मजबूत हैं वैसे इतिहास में कभी नहीं रहे। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की धार और रफ्तार का लोहा मान रही है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्टर है। जब दुनिया के मुल्कों में युद्ध चल रहा है तब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूएन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की खुलेआम तारीफ की थी। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. This is why there's an urgent need to develop a new contract between the North and the South, an effective contract. यानी मंच कोई भी हो, दुनिया के कितने भी बड़े मुल्कों के नुमाइंदों की मौजूदगी हो, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने से कोई नहीं चूकता। अब भारत फ्रांस दोस्ती से जुड़े अध्याय का एक और पन्ना जो हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देगा। भारत के वो पनडुब्बी डील होने वाली है जिस पर स्पेन से लेकर जर्मनी तक की नजर है, जिससे चीन से लेकर पाकिस्तान तक को डर है। समंदर में डूबकर छिपकर प्रहार करने वाली सबमरीन्स के दम पर चीन दुनिया के 7 समंदर पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन मोदी मैक्रों की मुलाकात के बाद वो होगा जिसके बाद चीन समंदर पर सल्तनत कायम करने का सपना भी नहीं देख पाएगा। भारत फ्रांस से सबमरीन खरीदने वाला है। भारत फ्रांस से 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन खरीद सकता है। यह डील इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75 के तहत होगी। तीनों सबमरीन्स को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड्स में बनाया जाएगा। यह सौदा 90,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। भारत को बखूबी अंदाजा है कि ये सबमरीन भारत के लिए कितनी अहम है। इसके पीछे पीएम मोदी का वो दिमाग है जो हर वक्त जमीन, हवा और पानी में भारत को ताकतवर बनाने के बारे में सोचता रहता है। मेरे प्यारे देशवासियों, विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट
दोनों को बढ़ाना होगा। आपने देखा है, अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को समुद्र में ट्रायल के लिए उतारा है। भारत आज अपना लड़ाकू विमान बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है, गगनयान भी अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए तैयार हो रहा है। ये स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग में हमारे सामर्थ्य को उजागर करता है। भारत की आजादी के बाद 4 दशकों तक यूरोप में ब्रिटेन भारत का सबसे करीबी साझेदार रहा था, लेकिन अब रूस के बाद फ्रांस भारत का सबसे बड़ा दोस्त बनकर सामने आया है। 1998 में जब भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किए थे, तब भी फ्रांस ने भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए थे, बल्कि प्रतिबंधों को हटाने के लिए भारत के स्टैंड का समर्थन किया था। और पीएम मोदी भी फ्रांस के स्टैंड के लिए उसे धन्यवाद देते आए हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। अगले कुछ घंटों बाद पीएम मोदी पेरिस के लिए उड़ान भरेंगे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी पेरिस की जमीन पर इतिहास रचेंगे, और वो इतिहास जो आने वाली कई पीढ़ियों तक फ्रेंच जनरेशन को पढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।